In our last class, we have discussed about the hypothalamus and pituitary gland and the hormones that are secreted by these two glands and their functions. Okay, so in this class, we will read about other glands. So first one is the thyroid gland. Thyroid gland. Okay, this is the location of thyroid gland. It is present at the base of larynx. You know about the respiratory system well. There is the larynx and windpipe जहाँ से स्टार्ट होता है ना. So this larynx के just नीचे बेस पे ये thyroid gland होती है. It has two lobes, one on the either side of the trachea. Two lobes होते हैं दोनों साइड पे है ना. One on either side of the trachea. एक इस तरफ और एक इस तरफ. ठीक है. So this is the location of this gland. छोटी सी है. It produces thyroxine. इसका जो मेन हार्मोन प्रोड्यूस करती है ये है thyroxine. Okay, and what is the function of this thyroxine? This thyroxine contains iodine. It contains iodine. And you know why this iodine is important in our body? I will tell you now. So what is the function of this gland or the hormone thyroxine? This hormone controls the rate of metabolism. Rate of metabolism जो है, it is controlled by this hormone. That is metabolism, but किसका? Carbohydrates, fats and proteins in our body. Metabolism of carbohydrates, fats and proteins in our body. इसके साथ ही जो iodine है, iodine that is present here, it is necessary for making the thyroxine hormone by the thyroid gland. And you know, if there is deficiency of this हार्मोन और वी कैन से आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, देन वन डिसीज कॉल्ड गॉइटर, यू कैन सफर फ्रॉम दिस डिसीज. गॉइटर आपने देखा होगा, कुछ जो लोग होते हैं उनके नेक में यहाँ पर बड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, गांठ जैसी बन जाती है, ट्यूमर जैसा बन जाता है इस पार्ट पे. अगर किसी ने देखा होगा तो आपको याद होगा. तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट प्रोड्यूसेस लेस थायरोक्सिन हार्मोन एंड कॉजेस द डिसीज गॉइटर. अगर ये कम हुआ आयोडीन तो गॉइटर होता है. इसमें क्या होता है? द नेक ऑफ द पर्सन अपीयर्स टू बी स्वोलन. यहाँ पर आप देख सकते हैं. और ये क्यों होता है? व्हाई इट स्वेलिंग अपीयर्स? इट अपीयर्स बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ और एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड जो है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, ये स्वेल हो जाती है. एंड दैट्स व्हाई दिस स्वेलिंग्स अकर हियर. जहाँ थायराइड ग्लैंड होती है वहीं पे ये स्वेल हो जाती है थायराइड ग्लैंड. तो इसकी वजह से ये डिजीज होता है गॉइटर. आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़ते आ रहे हैं हम लोग गॉइटर के बारे में. इवन इन द 5th क्लास आल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट दैट गॉइटर, है ना. सो वन क्वेश्चन इज हियर, व्हाई पीपल आर एडवाइज्ड टू यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट, है ना. कुकिंग में हम आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करते हैं. आप अगर अपने घर में जो सॉल्ट आता है कोई सी भी कंपनी का हो, उसका रैपर आप देखना, उस पे लिखा होता है कंटेंट्स आयोडीन, कितना होता है वो भी उसमें लिखा होता है. So why this iodine is important? So iodine is required by thyroid gland to make thyroxine hormone. Thyroxine hormone बनाने के लिए iodine जो है वो जरूरी होता है. And this iodized salt contains appropriate amount of iodine compounds. इसमें जितना हमारे लिए require होता है उतना amount of iodine का जो है वो present होता है in other compounds. Okay. And by this thyroid gland makes sufficient thyroxine for our body. और इस iodized salt में जो iodine होता है उसको यूज करके हमारी जो thyroid gland है, it can make sufficient amount of thyroxine for our body. Since there will be no deficiency of thyroxine, goiter will not develop. और अगर हमारी बॉडी में thyroxine सही अमाउंट में अगर रिलीज होता है तो goiter जो है उसका चांसेस होने का बहुत कम होते हैं. ठीक है. देन कैल्सिटोनिन, नेक्स्ट जो इसका हार्मोन है, इट इज कैल्सिटोनिन. ओके, दिस हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल ऑफ द ब्लड. कैल्शियम एंड फॉस्फेट का जो लेवल होता है उसको ये रेगुलेट करती है. दैट मीन इट रिड्यूस करती है. जब ये ज्यादा होता है, बढ़ जाता है, तो इट रिड्यूसेस दिस लेवल ऑफ कैल्शियम एंड phosphate in the blood, calcitonin hormone. So this is the function of thyroid gland, thyroxine and calcitonin. Here इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है ये हमेशा आयोडाइज सॉल्ट वाला, और
गॉइटर जो इसका डिसीज है, वो एक क्वेश्चन आता है। नेम ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड एंड द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप अच्छे से इसमें याद रखना है। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड जो है, these are 4 small oval glands. These are located, what you can see here, these are the parathyroid glands, and these are embedded in the dorsal surface of the thyroid gland. डॉर्सल सरफेस जो होता है इसका मतलब जो आगे वाला पार्ट होता है बॉडी का, उसमें ये होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर ही। तो ये पीछे वाला जो व्यू है थायराइड ग्लैंड का, यानी कि पोस्टेरियर जो साइड हम कहते हैं, उस तरफ ये होते हैं। ठीक है, तो ये तो थायराइड ग्लैंड का फ्रंट व्यू है, और ये है थायराइड ग्लैंड का बैक व्यू, जिसमें ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो होते हैं। दे आर 4 स्मॉल ओवल ग्लैंड्स। ठीक है, कितने होते हैं? 4। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। इट सीक्रेट्स पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है। पैराथार्मोन भी कहते हैं इसको, इट इज आल्सो नोन एज पैराथॉर्मोन और पीटीएच। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन? इट रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। अभी हमने थायराइड ग्लैंड का पढ़ा था, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, वो क्या करते हैं? थायराइड ग्लैंड उसको रिड्यूस करते हैं, है ना। बट जो पैराथार्मोन है ये उसके अपोजिट काम करता है। दैट मीन्स पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन दे आर फंक्शनली एंटीगोनिस्टिक। एंटीगोनिस्टिक का मतलब होता है कि उनके जो फंक्शंस हैं दे आर अपोजिट टू ईच अदर, their function is opposite to each other, antagonistic. थायराइड ग्लैंड जो है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को रिड्यूस करती है, कम होती करती है जब वो ज्यादा हो जाता है, एंड जो उसका जो हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन, है ना। एंड पैराथायराइड जो सीक्रेट करती है पैराथार्मोन जिसको हम कहते हैं, या फिर पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इंक्रीज करते हैं, है ना। जब कम हो जाता है तो ये इंक्रीज करते हैं, और जब ज्यादा हो जाता है लेवल तो कैल्सिटोनिन उसको कम करता है। सो हार्मोन पैराथार्मोन इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल टू द नॉर्मल व्हेन इट कम्स डाउन, while calcitonin reduces or lowers the blood calcium level. So this is the function of thyroid gland and parathyroid gland. Then next we have this thymus gland. It lies in the lower part of the neck, lower part of the neck and upper part of the chest. chest का ये ऊपर वाला पार्ट है, और नेक के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर ये होता है थाइमस ग्लैंड। ओके, इट सीक्रेट्स थाइमस हार्मोन। इसका जो सिक्रेशन है वो है थाइमस हार्मोन, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो एक पूरा सुरक्षा सिस्टम हम कह सकते हैं बॉडी का, इम्यून सिस्टम, उसका डेवलपमेंट जो है इट डिपेंड्स ऑन दिस थाइमस हार्मोन। So this is about the thymus gland. Then next we have pancreas. You can see here, this is the pancreas. Okay, so you know the location of this gland because we have already studied digestion. Digestion में हमने जब digestive system पढ़ा था, that time we have seen the location of this pancreas. So it is present below the stomach. Here you can see, here the stomach is there, and just behind it, behind and just below the stomach it is present there. So what is the secretion of this gland? So pancreas जो है it secretes insulin. It secretes insulin. Okay, and what is the function of insulin? It regulates or lowers the blood sugar level. ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है, इसको रेगुलेट करने का काम होता है पैनक्रियास का। और ये कैसे होता है? बाय कन्वर्टिंग दैट शुगर इनटू ग्लाइकोजन। शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसकी जो लेवल होती है वो कम की जाती है। नाउ व्हेन दिस सिक्रेशन इज लोअर्ड, और उसको हम कहते हैं हाइपोसिक्रेशन जो होता है इंसुलिन का, इट रिजल्ट्स इन द डायबिटीज मेलिटस। इसके बारे में आप सब जानते हो, वेरी कॉमन ये डिसीज होता है डायबिटीज मेलिटस। नाउ
what happens here, this glucose is present in the excess amount in blood. ग्लूकोज जो है वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है ब्लड में, है ना. एंड सम ऑफ द ग्लूकोज इज आल्सो पास्ड आउट अलोंग द यूरिन, और ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू भी पास आउट हो जाता है बॉडी में से. तो दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस. नाउ जो ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन, इट्स रोल इज टू जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन के जस्ट अपोजिट जो है ग्लूकागोन का काम होता है. इट कन्वर्ट्स और इट कंट्रोल्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज. ओके, एंड thus it increases the sugar level. तो जब शुगर लेवल कम हो जाती है तो ग्लूकागोन उसको कंट्रोल करता है बाय कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, and in this way the blood sugar level is increased. So the person who is having this type of disease, that is diabetes, severe diabetes जिनको होता है, they are treated by giving the injections of insulin. इंजेक्शन मिलता है इंसुलिन के, उनको वो लेने पड़ते हैं to control their sugar level. So this is the pancreas. Then next we have adrenal glands. Adrenal glands, these are two glands. दो glands होते हैं वो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, आप देख सकते हो. These are the two glands and they are located on the top of two kidneys. These are the kidneys, and on the top of these kidneys these adrenal glands are present, and the secretion of these glands is known as adrenaline. Adrenaline secrete करते हैं ये, adrenaline हार्मोन. Now what is the function of this hormone? इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, है ना, लाइक हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, ब्लड प्रेशर है, मेटाबॉलिज्म है, it is regulated by this adrenaline hormone. It also secretes adrenaline in very small amount. हमको वैसे भी मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स जो है बहुत लिटिल अमाउंट में सिक्रेट किए जाते हैं, बट इन लार्ज अमाउंट्स इट इज सिक्रेटेड व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटन्ड और एक्साइटेड. जब हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, व्हेन वी गेट एक्साइटेड और वी गेट फ्राइटन, है ना, ऐसी कंडीशन में एड्रेनालिन जो है वो बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है अपनी बॉडी के अंदर, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन. इसको क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन. इट इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन. ओके, so it prepares our body by secreting this hormone in large amounts. It prepares our body to meet the emergency situations. जो हमारे अंदर चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, लाइक जब हम डर जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं किसी चीज के लिए, है ना, तो हमारे जो इमोशनल स्ट्रेस होते हैं अलग अलग टाइप के, लाइक फियर है, देन एंगर, गुस्सा, या फिर एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा हम कभी कभी खुश होते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, है ना. तो ये जो अलग अलग टाइप के अपने बिहेवियर्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, उनको ये शो करता है, मतलब उनको एक तरह से एक्सप्रेस करने में हमारी हेल्प करता है ना. अगर ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो हम खुश होंगे तो भी हमारी खुशी हम अपने फेस पे या बॉडी से हम शो नहीं कर पाएंगे, या फिर जब आप सैड होते हैं तो आपका फेस अलग हो जाता है, देन जब आप गुस्सा होते हो तो आपकी आंखें लाल हो जाती है. तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं, है ना, अलग अलग इमोशनल सिचुएशंस में, इट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इमरजेंसी हार्मोन. So this is all about adrenal glands. Then next we have these two glands, ovaries and testes. Okay, so first we'll read about the ovaries. These glands are present in the pelvic cavity, in the abdomen, in female body only. They are present in the female body. और जो pelvic area होता है, pelvic bone जो होते हैं, वहाँ cavity होती है, pelvic cavity, वहां पर ये होते हैं. It makes two hormones in females. दो हार्मोन्स ये बनाते हैं, estrogen, OESTROGN, estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone, these two hormones are secreted by ovaries. Now what is the function of these hormones? So estrogen है, it controls the development of female sex organs and the secondary sex characters such as enlargement of breast, growth of pubic hair, broadening of pelvis and menstrual cycle.
तो ये सारे जो चेंजेस फीमेल बॉडी के अंदर आते हैं एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर, है ना, ये जो एज होती है जिसको हम टीन एज भी कहते हैं, तो ड्यूरिंग दिस एज देयर आर सम चेंजेस इन द बॉडी ऑफ फीमेल्स, गर्ल्स की बॉडी में चेंजेस होते हैं, है ना, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना, देन पेल्विस जो बोन होता है अपना, जो पार्ट होता है बॉडी का, उसका ब्रॉडन होना, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, दीज आर सम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल। तो इसको कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन एंड आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक ओवरीज। ओके, देन द सेकंड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, what it does, it controls uterus changes in the menstrual cycle। menstrual cycle आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो फीमेल बॉडी होती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर मंथ स्टार्ट होता है, फिर 3-4 डेज के बाद वो अपने आप कम हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है पूरा, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं यूटरस के अंदर, दे आर कंट्रोल्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन उसको कंट्रोल करता है, यूटरस का ठीक होना, उसकी वॉल्स का ठीक होना, उसका लाइनिंग्स में से वो ब्लीडिंग होना, दैट ऑल। एंड आल्सो इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो इट इज कंट्रोल्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन। देन जो मेल बॉडी है ह्यूमंस में, मेल बॉडी हैज 2 testes, here you can see, this is the pair of testes present in the scrotum of male, is present in the scrotum, okay, and the hormones secreted by these testes is testosterone, this is also known as male sex hormone, this is known as male sex hormone। what it controls, just like the females, जो सारे कैरेक्टर्स हमने अभी देखे थे, है ना, secondary sexual characters, in male this testosterone controls growth of male sex organs, then development of secondary sexual characters। अब बॉयज में जो हम चेंजेस देखते हैं टीन एज के जस्ट टाइम, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर। हम देखते हैं कि बॉयज के जो है मुस्टैच और बियर्ड आने लगती है ना, देन चेस्ट उनका वाइडन हो जाता है, प्यूबिक हेयर ग्रो हो जाते हैं, स्टार्ट होते हैं, और उनका वॉइस जो वो डीपर हो जाता है। पहले उनका वॉइस थीन होता है, बिल्कुल गर्लिश होता है, गर्ल्स के जैसा, और इस एज के बाद जो है उनके वॉइस में चेंजेस आ जाते हैं, उनका वॉइस डीप हो जाता है, जस्ट लाइक एडल्ट मैन, है ना। सो दीज आर द सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यू कैन सी इन द मेल, है ना, बॉयज में ये चेंजेस होते हैं। तो दीज आर कंट्रोल्ड बाय टेस्टिस। तो दीज आर द मेल एंड फीमेल हार्मोन्स in our bodies। Now next जो है gland, it is pineal gland, this is the last gland we are studying now। pineal gland, you can see the location here, है ना, this is located deep in the brain, brain में अंदर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो दोनों उसके हेमिस्फीयर्स है ना ब्रेन के, वो जहां पर कनेक्ट होते हैं, 2 halves of the brain where they join just above the hypothalamus, वहां पर ये pineal gland जो वो located होती है here। then this gland secretes melatonin hormone, इसका जो हार्मोन है वो है melatonin, and this hormone receives the information about the state of light and dark cycle from the environment। now बाहर जो भी कुछ environment में changes होते हैं, like day and night, light जो कम ज्यादा होती है, तो ये जो information है it is conveyed by the this gland, pineal gland। so this information is sent to the brain by this pineal gland, and this melatonin hormone is secreted for this purpose। okay, this hormone is also known as third eye hormone। third eye, इसको third eye भी कहते हैं, ग्लैंड को, इस ग्लैंड को थर्ड आई भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज द सीट ऑफ सोल। नेम याद रखना, सीट ऑफ सोल और थर्ड आई, बिकॉज ऑल द थॉट्स, हमारे ब्रेन में जो भी थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, दिस ऑल द थॉट्स आर फॉर्म हियर, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सीट ऑफ सोल और थर्ड आई। ओके, सो लाइट एंड डार्क साइकिल जो है, डे एंड नाइट, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी क्या कह सकते हैं हम उसको, बायोलॉजिकल साइकिल जो होता है अपनी बॉडी में, है ना, जैसे ही रात होती है अपने आप हमें नींद आना शुरू हो जाती है, सुबह हम अपने काम पे लग जाते हैं, है ना,
So it is because of secretion of this melatonin. So according to the outer or surrounding environment, these are the changes in our bodies, and there are so many hormones we have just now studied. These all the hormones together help our body, help our organs in our body to coordinate with each other, and thus our body can work efficiently. So here we have finished all the glands. सारे ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है. एक छोटा सा इसका टॉपिक है लास्ट का, दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म. Feedback mechanism. Okay, so we know that all these glands, they are secreting their hormones in the particular or required quantity in our body. So it is necessary that the hormones secreted by the glands should be in required quantities. Why? For the normal functioning of the body. है ना, बॉडी को अगर नॉर्मली फंक्शनिंग करना है तो इन हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ही होना चाहिए. कम होता है देयर इज प्रॉब्लम, ज्यादा होता है देयर इज आल्सो प्रॉब्लम. फॉर दिस द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड. अब इनका एक पर्टिकुलर टाइमिंग भी होता है ना, जैसे मैंने आपको बिहेवियर्स के बारे में भी बताया था. अलग अलग जो बिहेवियर्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रेशन कंट्रोल करता है उसको, है ना. तो हर एक सिचुएशन का टाइमिंग होता है. जैसे हम, अगर आप बहुत खुश हो गए, है ना, तो आप रो रहे हो, दैट इज नॉट मीन्स अपनी आपकी बॉडी का, आपके ब्रेन से, अपने ऑर्गन्स का आपके ब्रेन से कोई तालमेल नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, क्योंकि आप सिचुएशन के अपोजिट आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, है ना. तो हर एक हार्मोन का एक टाइमिंग होता है सीक्रेट होने का बॉडी के अंदर, है ना, और जो ग्लैंड्स है उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है. तो इट इज कंट्रोल इन आवर बॉडी बाय द फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, वो इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है. मीन्स टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज बाय द ग्लैंड्स, इट इज कंट्रोल बाय फीडबैक मैकेनिज्म. ये उसको कंट्रोल करता है. इसका मतलब क्या हुआ? This means a feedback mechanism regulates the actions of all the hormones. Okay, so what is feedback mechanism? It is the mechanism in our body that regulates the actions of all the hormones. अगर ये feedback mechanism नहीं होता तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है, it will be not controlled. वो कंट्रोल में नहीं होगा and body will not perform accordingly. Okay, so feedback mechanism जो है that is very important in our body. So here we have finished all the glands. सारे जो हमने glands पढ़ लिए हैं, फीडबैक मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया है. इसके पहले हमने प्लांट हार्मोन्स भी पढ़े थे, ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी पढ़ी थी. तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो नेक्स्ट जो भी अपनी क्लास होगी, so next class we will start chapter number 6, life processes, and there we will study different life processes in the body, like nutrition, respiration, transportation, excretion, movement, है ना. So we will stop here today. बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड के साथ कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को. साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले.